हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में बाइंग साइड का एक ट्रिगर लग चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सीट का एक्सप्लेनेशन देता हूँ गेन स्क्वायर की। आप देख सकते हैं 48,290 का बाइंग लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलती है मार्केट तो 48,455 का टारगेट आएगा। ठीक है, डाउन साइड में 48,117 का लेवल है, जिसके नीचे निकलती है तो 47,952 का टारगेट आएगा। डाउन साइड का लेवल अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बाइंग साइड का लेवल एक्टिव हो गया है जस्ट 10 o'clock। तो ये जेन्युइन ट्रिगर है। रिवर्सल सीट के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। 48,130 के आसपास एक रिवर्सल लेवल है जो कि बाइंग का सीन हो सकता है, जहाँ से 48,455 के आसपास एक रिवर्सल सीन हो सकता है, जहाँ पे सेलिंग का सीन हो सकता है। ठीक है, तो अभी डाउन साइड में यहाँ से ये जो 48,130 है, इधर से रिवर्सल का लेवल बना है। ठीक है, और मजे की बात ये है कि ऊपर जो लेवल है 48,455, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल का मतलब टारगेट लेवल भी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलो अब बाइंग साइड का ही हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाइंग साइड का ही सीन बन रहा है। सेलिंग साइड का यहाँ से एक रिवर्सल आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया तो ये रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ये लेवल अभी चल रहा है 340 के आसपास। मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ 340 पे। मैंने यहाँ पे बाइंग का सीन लगा दिया। ओके, रिजेक्ट हो चुका है मेरा ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑर्डर अभी ओपन है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे मार्केट प्राइस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये ऑर्डर मेरा आ चुका है। ठीक है, अब ये 352 की प्राइस से आया है, थोड़ा ऊपर से आया है। ठीक है, और मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसमें मैंने थोड़ा नीचे से ले लिया था 307 से। ये 352 से बाई हुआ है ये ऑर्डर, तो चलो 352 ही हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। अभी थोड़ा स्टॉप लॉस दूर बन रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस, और टारगेट भी दूर है। तो देखते हैं इसमें हम कितना प्रॉफिट बुक कर पाते हैं। बाइंग का सीन तो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कितना प्रॉफिट क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। अभी तो हमने जो पोजीशन लिया उसमें हमको 1,011 का लॉस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट को यहाँ पे हमारे पास फंड है 30,000 का। ठीक है, जिसमें 26,000 हमने यूज कर चुके हैं हम लोग, और एक क्वांटिटी और बचती है, उसको भी हम ऐड कर देंगे अगर आ जाती है तो। ये लो, सॉरी वो नहीं आएगी, 300 की प्राइस पे में भी आ जाए। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब वेट करते हैं अपनी प्राइस का, है ना। यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है ना, ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा एंट्री ऊपर जाके हो गया है। मुझे एंट्री इधर करना था 300 के आसपास, लेकिन थोड़ा एंट्री ऊपर हो गया। हालांकि मैं वेट करता पेशेंस के साथ तो मुझे इधर भी एंट्री मिल जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने जो मेरी ऊपर वाली पोजीशन थी, ये वाली जो सबसे पहले ली थी 48,200 वाली, इसको मैंने 348 पे निकाल दिया है। ठीक है, ये 352 पे लिया था हमने। उसके बाद मैंने एक और पोजीशन ले ली थी 206 पे, इसमें एक सिंगल क्वांटिटी थी ये वाली। अब ये चल रहा है 244 के आसपास, इसमें 550 के समथिंग प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसमें ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मुझे मिल रहा है। हालांकि वो पोजीशन भी 359 चल रही है फिलहाल में, आप देख सकते हैं, लेकिन वो मैंने इसलिए निकाल दी थी, उसका एक रीजन था निकालने का। मैं आपको बताऊं कि मार्केट में मैंने थोड़ी मिस्टेक करी थी। तो दो मिस्टेक मैंने यहाँ पे की थी, उनको मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सीखने के लिए। उन मिस्टेक्स को आपको आगे नहीं करना है। मुझसे वो मिस्टेक हुई, तो इस वजह से मैंने मेरा रूल ब्रेक किया। इस वजह से वो मुझे पोजीशन थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही थी, उसमें मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको एग्जिट मार दिया। ठीक है, और एक पोजीशन और ली थी मैंने 48,400 के कॉल ऑप्शन में, जो ली थी मैंने 206 के आसपास। ये आप देख सकते हैं जब मार्केट नीचे आई तो उस कंडीशन में मैंने लिया था, और अभी देखो वो पोजीशन भी 380 चली गई है, ये ऑप्शन भी 380 के समथिंग चला गया है। अगर मैं पोजीशन को रखता तो मैं शायद प्रॉफिट में होता। और ये पोजीशन जो है ये भी मेरी निकल गई 260 270 पे, थोड़ा जल्दी में निकल गई ये पोजीशन। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। मिस्टेक क्या हो गई कि एक तो मैंने डायरेक्टली जैसे ही ये मेरा लेवल एक्टिव हुआ तो फॉर्मो में जाके यहाँ पे ऑर्डर मैंने ट्रेड कर दिया।
इस अकाउंट के अंदर। हालांकि मैंने दूसरे अकाउंट पे नीचे से ट्रेड लगा रखा था, लेकिन इस अकाउंट में मैंने बिल्कुल टॉप पे जाके बाई कर लिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दूसरा, मैं हमेशा इस टाइप का जो रिट्रेसमेंट आता है उसमें जब ये दोबारा से प्राइस टर्न करती है तो मैं इधर कहीं बाइंग करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक था, इधर मैं बाइंग करता, लेकिन मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे मैंने दूसरा बाइंग किया था, दूसरा ऑर्डर लिया था ये वाला 48,400 का, लेकिन इसका मैं टारगेट सेट कर दिया था, मे भी लाइट चली जाए सिस्टम पे, तो इस वजह से मैंने 270 70 पॉइंट के समथिंग का टारगेट इसमें मैंने सेट कर दिया था, और इसमें 70 पॉइंट का टारगेट ऑलमोस्ट मिल भी गया। 952 का इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वो मेरा एक यहाँ ट्रेड करना मेरा सही सही लेवल था, ऊपर ट्रेड करना थोड़ा सा मिस्टेक था। तो इस टाइप का मिस्टेक आपको नहीं करना। हालांकि इसका टारगेट मेरा 500 रुपये और 430 रुपये तक है। मैंने मेरे प्रो क्लाइंट्स को नीचे से बाई करवाया, मैंने पर्सनली इधर से इस अकाउंट के अंदर बाई कर लिया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरा, यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास में फंड सिर्फ 30,000 रुपये का फंड है, तो मेरे पास कुछ भी नीचे एवरेज करने को नहीं बचा था। एक साथ में मैंने पूरा फंड मतलब ऑलमोस्ट 90% फंड यहाँ पे यूज कर लिया था, 75 क्वांटिटीज। तो नीचे मुझे एवरेज करने के लिए सिर्फ 15 क्वांटिटी बची थी। तो इस टाइप के दो मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करना है, इनसे आपको बचना है। और प्रॉफिट के लालच में या ग्रीड के लालच में आपको नहीं रहना है। आप अगर कंफर्ट जोन में नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने मिस्टेक की है, तो उसको एक्सेप्ट करो और बस उसको यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया 348 पे। मुझे इसमें बड़ा लॉस नहीं लेना था, चाहे प्रॉफिट ना हो। 292 का इसमें लॉस हुआ, लेकिन दूसरी पोजीशन में 92 का 950 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं उस पोजीशन को और रख लेता तो शायद मैं अभी इसमें काफी अच्छे प्रॉफिट में होता। 391 आ गया ये, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रख लेता, ये कर लेता, उस टाइप का सीन नहीं रखना है, क्लियर रखना है बिल्कुल। आपने गलती की है तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करो और उस टाइप से ट्रेड करो, ठीक है। अगर आप उसे उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसमें इतना फंड नहीं है, तो फिर आप उसको एग्जिट मारो, सिंपल। चलो वेट करते हैं और क्या होता है, अभी दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से री एंट्री कर चुका हूँ इस ऑप्शन के अंदर, और मैंने एंट्री की है 381 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मेरी अब री एंट्री हो चुकी है, और अभी एंट्री करने के बाद में मुझे 1200 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। इसका रीज़न क्या है री एंट्री करने का, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं कि यहाँ पे इस नेक लाइन का एक ब्रेकआउट हो चुका है। इस नेक लाइन के आसपास ये ऑप्शन दोबारा से आया। इसका नेक्स्ट टारगेट 430 और 500 के आसपास हो सकता है। ये भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुकी है, प्राइस अपने बाइंग लेवल के ऊपर आ गई, जो एक्सल सीट का बाइंग लेवल है। तो ये जो नेक लाइन है इसके आसपास कहीं ये रिट्रेस कर रही है। मे बी ये ऑप्शन थोड़ा और नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से बाउंस इसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री करी है, और अब क्या है कि मेरा जो एक्सल सीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्म एंट्री का ट्रिगर हो चुका है। अगर इस वेव के नीचे मार्केट आती है तो हम यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे पोजीशन से। हमारे पास ऑप्शन में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, बट मैं आपको बता दूं कि मैं अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट आती है तो मैं फिर एग्जिट करने की कोशिश करूंगा इस ऑप्शन के अंदर। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट करने के बाद प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर जाएगी। डब्लू पैटर्न में दो ही चीजें होती है। डब्लू पैटर्न, अब यहाँ पे आप देखो ये डब्लू पैटर्न टाइप का दिख रहा है, ठीक है। डब्लू पैटर्न में दो चीजें होती है कि या तो नेकलाइन जो होती है ना इसके आसपास मार्केट रिटेस्ट करके एकदम सूट अप होता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस नेकलाइन के अंदर आ जाती है प्राइस इस तरह से। अगर अंदर आ गई तो फिर प्राइस रिजेक्ट है, फिर प्राइस नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे डब्लू पैटर्न फेल हो गया। और अगर अंदर नहीं आई और यहाँ से सूट अप मिला तो एकदम नॉन स्टॉप शूट अप मिलेगा। ये जो ऑप्शन है ना इसके अंदर मैं आपको बता दूं अभी प्राइस चल रही है इसकी 380 के आसपास, जहां से मैंने एंट्री करी है। इसकी ये नेक लाइन है, ठीक है, विच इज अराउंड 340 से लेके और 370 का जोन। यहां से ये रिटेस्ट करके अगर बाउंस किया तो नॉन स्टॉप एकदम से बाउंस करेगा, और अगर इसके नीचे आ गया तो फिर ये अपना 320 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा। 320 के नीचे क्लियर कट स्टॉप लॉस है। तो चलो वेट करते, थोड़ा सा आज अग्रेसिव ट्रेडिंग हो रही है मेरी, एकदम स्मूथ ट्रेडिंग नहीं है। बाकी यहाँ पे जो मैंने एंट्री करी थी वो मेरी स्मूथ ट्रेडिंग थी, जिसमें मैंने ये पोजीशन ली थी, आपको दिखाऊं मैं, 206 वाली है, 48,400 वाली। आप इसको इसमें देख सकते हैं कि 48,400 की जो मैंने ट्रेड ली थी वो यहाँ पे ली थी, इस जोन पे आप देख सकते हैं 206 यहाँ पे है ये लेवल। तो उसके बाद ये ऑलमोस्ट 80 पॉइंट अप आ गया, ठीक है, 80 टू 90 पॉइंट अप आ गया। लेकिन इसमें मेरा प्रॉफिट बुक हो गया बिकॉज एक ऑर्डर मैंने लगा रखा था, इस वजह से अभी मैं कॉस्ट पे ही हूँ प्राइस के।
देखते हैं अभी आगे क्या होता है। ये जो लॉस प्रॉफिट है ना, इसके फॉर्मों में नहीं जाना है। जो अपना सेटअप है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड की है। अब मुझे नीचे तो प्राइस नहीं मिलेगी, नीचे तो एक चांस मिलता है रिट्रेसमेंट का, और मैं हमेशा रिट्रेसमेंट पे एंट्री करता हूँ। आज मैंने गलती कर दी, फॉर्मो में मैंने डायरेक्टली एंट्री कर दी, और दूसरा इस अकाउंट के अंदर मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया फर्स्ट एंट्री के अंदर। अब यहाँ पे तो कंफर्म एंट्री है, यहाँ पे तो सेकंड एंट्री है, ठीक है। बाकी ये सेकंड एंट्री एक यहाँ थी, अब यहाँ तो ये थर्ड एंट्री है, तो थर्ड एंट्री मतलब ये कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये फर्स्ट और सेकंड एंट्री का। तो ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली है। अदरवाइज मेरा नीचे यहाँ पे एंट्री होता, एकदम परफेक्ट एंट्री होता, बट वो मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया, जस्ट फोमो मैंने एंट्री कर ली। तो इस टाइप की गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। एक साथ में पूरा इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना है, किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं लगाना है। मैंने यहाँ पे एक साथ में अपना 90% फंड यूज कर लिया था, हालांकि ये मेरा, अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो यूज किया है उसका अलग कारण है। उसका कारण क्या है, यहाँ पे पूरा कॉम्बो हो चुका है। अब ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकंड एंट्री, अब यहाँ पे ये थर्ड एक कॉम्बिनेशन एंट्री है। यहाँ पे नहीं लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा, क्योंकि दोबारा मुझे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मार्केट जाएगी तो शूट अप करेगी 430 के आसपास, जैसे जाएगी मार्केट में उधर थोड़ा देखूंगा कि मुझे वेट करना है या बुक करना है। अगर और ऊपर जाती है तो फिर मैं वेट करूंगा, अदरवाइज वहां पे जाके मैं कुछ क्वांटिटीज एग्जिट करूंगा 430 के ऊपर, ठीक है। तो चलो वेट करो, यहीं पे मेरी एंट्री है 373 एंट्री के आसपास। तो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। मार्केट यहाँ से एक शूट अप देना चाहिए। देखो वैसे तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो इस लेवल को भी रिटेस्ट कर सकती है मे बी, लेकिन यहाँ से एक शूटअप मिलना चाहिए प्राइस को, ठीक है। और ये जो टॉप है ना, इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए। तो इसके ऊपर मार्केट जाएगी तो ऑप्शन में तो वो टॉप काफी दूर है। ऑप्शन के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, इस वजह से मार्केट यहाँ पे रुकी हुई थी ये। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया। अगर ये दोबारा से इस हाई को ब्रेक करेगा तो इसमें एक शूटअप मिलेगा, क्योंकि आगे कोई भी रेस्ट इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आगे इसमें यही रेजिस्टेंस है, और इसके नीचे अगर मैं बताऊं तो ये कैंडल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मल्टीपल टाइम्स ऑफ ये रिजेक्शन है। सो दैट्स वाई 430 का जोन मैंने एक मार्क किया हुआ है। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है वहां पे, देखते हैं। बैंक निफ्टी तो अपना यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखा रही है कि मार्केट बाउंस करेगी, और वैसे भी मेरा एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग मैं कंफर्म हूँ कि मार्केट में 480 455 का टारगेट आएगा ही आएगा एनी हाउ। क्योंकि वो लेवल जो एक्टिव होता है ना मेरी गेन स्क्वायर का, तो वो बहुत ही कम रेसेस, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो रिजेक्ट होता है, फेल होता है, अदरवाइज वो चलता है। तो ये लेवल एक्टिव हुआ तो यहाँ से ये डेफिनेटली चलेगा। इसमें टारगेट जो है एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग अपने पास में 160 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, तो आराम से अपना ऑप्शन अपने को काम कर देगा। ज्यादा नहीं तो 100 पॉइंट तो अपने को दे देगा, 100 नहीं तो 50 पॉइंट ही दे दे, वो भी इनफ है, ठीक है। तो अभी जो है ये 385 की समथिंग चल रहा है, जहां से एंट्री है उसके ऊपर ही चल रहा है। 800 900 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, चलता रहता है लॉस प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। हम वेट कर रहे हैं 430 के आसपास प्राइस जाएगी ना, तब हम देखेंगे क्या होता है। अभी इसका हाई है 409 रुपए का, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं स्मार्ट मनी की मूवमेंट आ गई है, मुझे 2700 रुपए के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है, और मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आई है। ये ऑप्शन भी काफी अच्छे से 417 के आसपास चला चुका है, 3000 के समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं इधर अपना जो है एग्जिट मार रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये छोटा अकाउंट है तो चलो 10% रिटर्न बहुत होता है एक दिन का, ठीक है। तो ये सब सोच के मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जिट मारने की कोशिश कर रहा हूँ। देखता हूँ एक और कैंडल बन जाए यहाँ पे अपर साइड में तो मजा आ जाएगा, पर ऐसा दिख तो रहा नहीं है। चलो कोई नहीं, 2800 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब ये छोटा अकाउंट है, इसमें मैंने एग्जिट मार लिया है। दूसरा अकाउंट है उसमें अभी भी मैं स्टे हूँ पोजीशन के अंदर, बट उस अकाउंट में मेरे पास पोजीशन बहुत नीचे से पड़ी हुई है, ठीक है। और ये मैंने क्यों एग्जिट मारा है, क्योंकि देखो ये डे हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, और मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि एम पैटर्न का यही रूल है कि ये नेक लाइन पे आएगा और यहाँ से एकदम शूटअप मिलेगा। तो आप देखो ये नेक लाइन पे आया और यहाँ से एकदम शूटअप मिला। इस जगह से ये ऑप्शन कितना भागा है, एक ही कैंडल के अंदर इस जगह से ये ऑप्शन 50-60 पॉइंट भागा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जिट करने का मेरे पास रीजन है कि मैं मॉर्निंग में एक गलत ट्रेड कर चुका था इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे काफी सारी चीजें मेरे साथ मैनेज नहीं हो रही थी। अब आप एक बात बताओ, 30,000 के फंड में मैंने 2800 रुपये, ऑलमोस्ट 3,000 रुपये बुक किया है, ठीक है। तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ भाई ये, ठीक है। 3,000, 30,000 का 3,000 10% रिटर्न होता है, ठीक है। तो 10% रिटर्न अगर मुझे एक दिन में अगर किसी पोजीशन में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लालच देखो मार्केट में है ना, प्रॉफिट कमाने का चस्का सबको है, और प्रॉफिट की भूख किसी की नहीं मिटती है, ठीक है। हर कोई बड़ा प्रॉफिट करना चाहता है मार्केट में,
बट यार मैं बहुत सारे, मतलब मेरे पर्सनल अकाउंट्स में काफ़ी सारे जो है यूज़ करता हूँ, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है एक्चुअली, ये एक ट्रायल अकाउंट है, एक क्लाइंट ने दिया है मुझे और उसका अकाउंट है ये, मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है ये, आप देख सकते हैं। ये भाई है राजेश कुमार फलू भाई पटेल, तो इनका अकाउंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सर एक दो दिन मेरे अकाउंट में ट्रेड कर दो, तो मैंने चलो ट्रेड कर देता हूँ। तो इसके अकाउंट में मैंने ट्रेड किया। अब ये उसकी परमिशन के हिसाब से मैंने किया है, ठीक है। उसने 30,000 का फंड यहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो उसका 10% निकल गया, क्या बुराई है, ठीक है। हालांकि मैं मेरे अकाउंट में मैं नीचे से ट्रेड ले चुका हूँ, और इस अकाउंट में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मेरे से गलतियां हो गई है, वो गलतियां आपको नहीं करनी है। एक गलती ये थी कि जैसे ही लेवल एक्टिव हुआ तो मैंने यहाँ पे फोमो में डायरेक्टली एंट्री कर ली, क्यों, क्योंकि ये अकाउंट मैंने उसी सेम टाइम पे ओपन किया था, और बाकी अकाउंट्स में मेरे पास इधर से जो ये रिवर्सल था ना, इधर से मेरे पास एंट्री थी। इधर से रिवर्सल करने का रीजन है, देखो मैं आपको समझाता हूँ, एक्सेल सीट पे चलो थोड़ा सा, और यहाँ पे ये रिवर्सल पॉइंट देखो आप, 48,130 का ये जो लेवल है, ये आप देखो थोड़ा सा, 48,130 का ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है यार, यहाँ से प्राइस रिवर्स होती है, ये सीट ही रिवर्सल है। ये जो सीट है ना, ये रिवर्सल लेवल्स की सीट है, देखो रिवर्सल ट्रेडिंग इंट्राडे लेवल्स, ठीक है। तो ये यहाँ से रिवर्स होना था मार्केट को, और ऊपर इधर जाना है। तो अब देखो आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि 48,130 का लेवल कहाँ पर है, 48,130 अराउंड दिस लेवल, ठीक है। दिस इज द रिवर्सल लेवल, और नीचे 48,87 का भी है। तो ये जोन है जो रिवर्सल जोन है, तो आप यहाँ पे देखो ये रिवर्सल पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। और पहली कैंडल कल लास्ट डे में यहाँ पे वायर गए थे, तो एज पर एसएल हंटिंग, जब ये बायर्स का एसएल यहाँ पे मार्केट ने कम कर लिया, तो अब ये सेलर बचे ना, तो इन सेलर्स को ही तो मार्केट टारगेट करेगा। तो एज पर एसएल हंटिंग भी यहाँ पे बुलिश मूवमेंट हो सकता है। तो ये सब देख के यहाँ पे ये जो बुलिश कैंडल बनी थी ना, और इसके बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल बनी थी, डोजी कैंडल, इसको सप्लाई कैंडल भी बोलते हैं, ये सप्लाई और डिमांड वाली कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल। तो ये इसके ऊपर जैसे ये रेड, ये ग्रीन कैंडल बनी, मैंने इधर कहीं एंट्री कर ली थी मेरे दूसरे अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब वो यार प्रॉफिट लॉस में इस स्ट्रीमिंग पे या मेरे यूट्यूब पे शो नहीं करना चाहता हूँ। प्रॉफिट लॉस एक बिल्कुल अलग पार्ट है, ठीक है। अब मेरा एनालिसिस चाहे कितना भी सही हो, चाहे मैं कितना भी, मेरा टारगेट भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अगर मैं इस अकाउंट में 500 रुपए का भी लॉस कर लेता ना, तो आप लोगों को लगता नहीं कुछ नहीं है यार इसके पास। चाहे मेरा टारगेट आ रहा है, मेरा सब कुछ यहाँ पे काम कर रहा है, और अगर यहाँ पे मेरा 3,000 का प्रॉफिट हो गया, और मैं यहाँ कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही चूतिया पे कर रहा हूँ, तो आप लोगों को वो भी पसंद आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी को पसंद आएगा, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो सिर्फ प्रॉफिट लॉस ग्रीन और रेड देखना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम है। वो एक साइकोलॉजिकल फोमो होता है, ठीक है। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एक ट्रेडर के ऊपर। तो ये सारी चीजें इसीलिए मैं ज्यादातर शो नहीं करता, वरना मार्केट से प्रॉफिट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी देखो मैंने ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट बुक किया है, आप देखो 381 पे यहाँ पे एंट्री की थी, और 409 पे निकाला, मतलब 30 पॉइंट ऑलमोस्ट निकाला इस ऑप्शन के अंदर, 379 पे एंट्री की थी, तो 30 पॉइंट इसमें निकाला, मुझे 1800 रुपए के समथिंग प्रॉफिट हो गया। अब एज पर माई कैपिटल मैंने देखा कि यार मेरा 10% मिल रहा है, मुझे यहाँ पे एग्जिट मारना चाहिए, और पहले ही बोल दिया आपको मैंने कि 430 के आसपास मैं देखूंगा। तो आप देखो ये ऑप्शन जो है ना, इसने हाई कितना बनाया, आप इसको समझो, इसने हाई बनाया 419 रुपए 70 पैसे, तो 430 के आसपास ही आ गया ऑलमोस्ट। तो इस वजह से मैंने इसको देखा, हालांकि अभी भी जाएगा वापस, मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी भी ऊपर जाएगा, अभी भी इसको 500 तक जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये जो टारगेट है ना एक्सेल सीट का, ये आएगा ही आएगा, 480 455, ये कोई मिटेगा नहीं। ये टारगेट कौन सा है, आप देख सकते हैं, ये टारगेट ये है, और आप देख लो ना, ये सीट आपके सामने ही तो है, एक्सेल सीट जो गेन स्क्वायर स्कैल्पिंग सीट है ब्रेकआउट वाली, 148,117 का कोई ट्रिगर नहीं है नीचे की साइड में, ये तो एक्टिव ही नहीं हुआ। बाइंग साइड का एक्टिव हुआ, वो भी 10 बजे जाके, तो वो जेन्युइन ट्रिगर है, वो पक्का काम करेगा। इसके ऊपर अपना टारगेट है 48,454, तो मतलब वो टारगेट तो आएगा, तो टारगेट आएगा तो अपना जो कॉल ऑप्शन है वो भी अपने को काम करेगा, तो कॉल ऑप्शन में भी अपन प्रॉफिट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंट्री यहाँ पे हुई है, और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया, मैं ऑलवेज इस रिट्रेसमेंट के बॉटम पे एंट्री करता हूँ। मतलब यहाँ पे ये लेवल एक्टिव हुआ, तो मैं इस बॉटम पे एंट्री करता हूँ, जो कि मैंने किया। आप इस पोजीशन को देखोगे ना, नीचे वाली ये 48,400 वाली, तो इसमें मैंने देखो बिल्कुल बॉटम में एंट्री किया, 206, आपको मैं बता देता हूँ। ये देखो इसमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई ना, 206, यहाँ पे मैंने एंट्री किया। और मेरे जो पर्सनल क्लाइंट है ना, सीरियसली गाइज, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, या उस पे क्या बोलते हैं अपना, टेलीग्राम पे, उसमें मैंने
यहाँ पे ये एंट्री दी है सबको इस बॉटम पे। अब यहाँ से देखो आप कितना टारगेट आ चुका है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट आ चुका है। और आप देख सकते हो 206 पे ये। अब मेरे पास यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि पूरा फंड तो मैंने इसी में यूज कर लिया। तो दैट्स वाई ये जो मिस्टेक्स है ना, इनको मैं आपको बार बार गिना रहा हूँ, वरना मुझे एक्सक्यूज देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरी जो भी ट्रेडिंग सेटअप है, जो भी एनालिसिस है उसके हिसाब से। बट मैं आपको ये एक्सक्यूज क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा ये मोटिव है या मेरा ये रिस्पॉन्स बनता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सही गाइडेंस दूँ। जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो गलतियाँ आपको गिनाऊँ, जो मैं सही कर रहा हूँ वो सही चीज़ें आपको दिखाऊँ, जिससे आप कुछ सीखें, आप उस टाइप की गलतियाँ ना करें, या फिर आप उस टाइप के प्रॉफिट्स जब आप कर रहे हो तो उस टाइप की अच्छी चीज़ें करें। तो ये मेरा मोटिव है। और यहाँ पे एंट्री होती तो मैं डेफिनेटली यहाँ से बाउंस करके जाता। और यहाँ पे भी आपको मैंने जो पैटर्न के हिसाब से बताया था वो चीज़ें भी हुई। तो 430 पे एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल है, दैट्स वाई। और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। ऑप्शन के अंदर थोड़ा प्रीमियम है ना, अलग टाइप से यूज होता है। अभी एक्सपायरी नजदीक है, स्पॉट के अंदर चीजें थोड़ा अलग टाइप से होती है। अब यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक शानदार डिसेंट ट्रेंड लाइन बना रखी है। तो क्या मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट डे हाई के ऊपर ये स्विंग के आसपास आ गया मार्केट। तो क्या करेगा, ये ट्रेंड लाइन को थोड़ा ब्रेक करेगा, सेलर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, सेलर यहाँ पे एंटर होंगे, उसके बाद फिर से बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर को फंसा के बाउंस कर जाएगा। अब जिसने फोमो में आके, जैसे मैंने गलती करी थी इस टाइप से, जिसने गलती करी होगी यहाँ पे फोमो में, जैसे ही हाई वगैरह ब्रेक होते इधर जाके बाई किया होगा, वो लोग यहाँ पे फंसने वाले, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर भी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिलेगा, देन कोई बाउंस मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टाइम डीके। मार्केट यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट करके थोड़ा टाइम डीके भी करता है साथ में। और मेरा यहाँ पे मोटिव क्या था एंट्री करने का, ये जो नेक लाइन है इसके ऊपर। लेकिन मार्केट उस सिंगल कैंडल में ऊपर चला गया, और यहाँ पे मैंने देखा कि डे हाई के आसपास मार्केट रुक रहा है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, और मेरा जो कैपिटल है उसके हिसाब से मुझे रिवार्ड मिल गया। 10% इनफ होता है इन ए सिंगल डे रिटर्न। तो दैट्स वाई गाइज, मैंने यहाँ पे जो है छोड़ दिया इस पोजीशन को। मैं कभी 30 40 50 पॉइंट के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ 100 पॉइंट 150 पॉइंट, पूरा मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी ग्रीड है। बट अगर मेरे रूल्स मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो फिर मैं थोड़ा सा अग्रेसिव होने से बचता हूँ, थोड़ा चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा, मुझे खूब पता है, मैंने दूसरी एंट्री यहाँ से की है और यहाँ पे जाके मैंने वो पोजीशन को एग्जिट किया था। ये जो पोजीशन है इसको मैंने पहले एग्जिट किया था 349 के आसपास, आप देखो ये। तो क्यों किया था एग्जिट? इसका रीजन यही था कि मेरी एंट्री गलत हो गई, मैंने एंट्री गलत कर ली। अब यहाँ पे जब मैंने एंट्री किया तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी बताया, और मैंने खुद ने भी यहाँ पे रियलाइज किया कि यहाँ से मुझे एंट्री करनी चाहिए, तो वहां से मुझे रिस्पॉन्स मिला। ऊपर से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वो एंट्री गलत थी, फोमो ट्रेडिंग थी मेरी। ठीक है, और अगर आप इस बॉटम से लेके देखोगे तो यहाँ पे आप देखो 120 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ पे अचीव हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप। बट गलतियां हैं तो गलतियों को एक्सेप्ट करो, और लालच नहीं करना है, और डरना भी नहीं है। मुझे कोई डर नहीं है, यहाँ पे मुझे क्लियरिटी है, बिल्कुल क्लियरिटी कि आज के दिन मार्केट बुलिश है और ऊपर जाएगी, और ये ऑप्शन ऊपर जाएगा, क्लियर है एकदम। लेकिन अकाउंट साइज, कैपिटल की जो साइज है वो देखनी पड़ती है, रिटर्न कितना मिल रहा है वो देखना पड़ता है। और क्या मुझे जरूरत है अब आगे ट्रेड करने की? मुझे क्या जरूरत है आगे ट्रेड करने की, बताओ? जब यार 10% मैंने निकाल लिया है, तो मुझे क्या जरूरत है इस अकाउंट में दोबारा ट्रेड लगाने की? लेकिन यहाँ पे लोग बाग को अगर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि नहीं ये तो ऊपर ही जाएगा, तो वो यहाँ पे रुकता नहीं है। एक ट्रेडर वो क्या करता है, फिर से दोबारा अनसेंट क्वांटिटी लगाता है, वो गलत है। तो आई होप कि कुछ ये लर्निंग पॉइंट से, मिस्टेक से वो आपको सीखना है। और ये मिस्टेक मुझसे तो बाई चांस हो गई, क्यों? क्योंकि मैं 2 3 4 अकाउंट ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे दूसरे अकाउंट्स में मैं उनको दूसरे सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा हूँ, तो उधर मैंने पोजीशंस लगाई, फिर इधर आया। अब यहाँ पे मैंने आज आपको एक डेमो देने की कोशिश की कि मैं किस टाइप से एंट्री करता हूँ, किस टाइप से ट्रेड करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझसे ही मिस्टेक हो गया, डायरेक्टली मैंने गलती कर दी आज नई साल के पहले दिन ही। तो आपको उस टाइप की गलती नहीं करना है, अगले वीडियोज में हम और अच्छे ट्रेड करेंगे। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे ये सारी चीजें, और आगे अब मार्केट और भी ऊपर जा सकती है, टारगेट अपना 48 455 तक आ सकता है। ठीक है, तो मैं अब ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड बहुत लंबा हो गया है, तो दैट्स वाई इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ और वेटिंग कर रहा हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। थैंक्स गाइज।